शुरुआत में जिन्मी की आंट कहने लगती हैं, किंगी ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जिन्मी कहती है, आंटी आप चिंता ना करें, किंगी की देखभाल के लिए मैं जाऊंगी। आंट उसे भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिन्मी के साथ चिंगवाओ भी जाती है। जिन्मी कहती है, आंटी मुझे पता नहीं मैं कब तक वापस आऊंगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, उस अमृत को मैंने ही पिया था, चिंगवाओ का उसमें कोई हाथ नहीं है। जिन्मी की आंट कहती हैं, इस बारे में तुम चिंता मत करो, लेकिन याद रखना वहां जाकर भी तुम्हें हमारे सारे रूल्स फॉलो करने हैं। अब चिंग्याओ और जिन्मी जा रही होती हैं तो रास्ते में वो स्वीट बन खरीदने के लिए रुकती हैं। वहां उन्हें येन्यू मिलता है। येन्यू उससे कहने लगता है, मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ और मुझे पता है तुम हेवन से आई हुई एक परी हो जो यहाँ अपने प्यार को ढूंढने आई हो। और वो उसे जिन्मी की फोटो दिखाते हुए कहता है, ये तुम ही हो। जिन्मी सोचने लगती है, मेरा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, तो इन्हें कैसे पता कि मैं ऐसी दिखती हूँ। कहीं ये सच में बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं। चिंगो पूछती है, तो जिन्मी के लवर का नाम क्या है। स्नेक फेरी कहता है, जिन्मी के लवर का नाम येन्यू है। जिन्मी को येन्यू से मिलते हुए शिफांग का असिस्टेंट देख लेता है। अब जिन्मी और चिंगुआ को एक रेस्टोरेंट में लाया जाता है, जहाँ उनसे नैनपिंग मिलता है। नैनपिंग उससे कहता है, डॉक्टर मैं आपसे किंगी की सिचुएशन को लेकर अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले जाते हैं। अब नैनपिंग जिन्मी से पूछता है, किंगी के हेल्थ के बारे में आप मुझे सारी रिपोर्ट देंगी। मुझे पता है आपके यहाँ सारे डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि आप किंगी के लिए समर्पित हैं, लेकिन तुम खुद सोच लो, तुम्हारे लिए किंगी की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी टोली की सारी डॉक्टर्स की लाइफ तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, किंगी के मरने के बाद तुम्हारा और तुम्हारी पूरी टोली का प्रोटेक्शन मैं करूंगा। जिन्मी सोच में पड़ जाती है। टिंगो उससे पूछती है कि नैनपिंग ने उससे क्या कहा, लेकिन जिन्मी उसे कुछ नहीं बताती। शुफांग जिन्मी को वहां देखता है। अब वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो उसका असिस्टेंट बताता है, रास्ते में उन्हें एक फॉर्चून टेलर मिला था और उसके बाद नैनपिंग के लोग डॉक्टर को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे। शुफांग कहता है, इस फॉर्चून टेलर के बारे में पता करो और रेस्टोरेंट में क्या बातें हुई होंगी इसका अंदाजा मुझे लग चुका है। अब शुफांग मन में कहने लगता है, जिन्मी मैं तुम्हें ये सब पॉलिटिकल अफेयर से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। चिंगुआओ जिन्मी से कहती है, मुझे तो लगता है किंगी बिल्कुल ठीक है, हम एक दिन से यहाँ हैं और उन्होंने हमें नहीं बुलवाया। अब चिंगुआओ जिन्मी से कहती है, मैंने सुना है राजा की बहुत रानियां होती हैं, लेकिन किंगी की एक भी रानी नहीं है, जबकि मैंने सुना है कि वो बहुत गुड लुकिंग है। जिन्मी कहती है, इसका एक ही रीजन हो सकता है। चिंगुआओ क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है। चिंगुआओ एक दवा है जो आदमियों के प्राइवेट प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में यूज की जाती हैं। अब एक लेडी आती है और जिन्मी से कहती है, किंगी ने आपको बुलवाया है। अब जिन्मी अंदर जाती है और शुफांग की पल्स चेक करती है। वो नोटिस करती है कि उसकी पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन शुफांग उससे कहता है, मुझे आजकल नींद नहीं आती, मुझे भूख भी नहीं लगती और पूरे दिन चक्कर आते रहते हैं, क्या तुम मेरी बीमारी बता सकती हो। जिन्मी सोचने लगती है, शायद किंगी डायरेक्ट मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए वो ये सब लक्षण बता रहे हैं। जिन्मी उससे कहती है, माय लॉर्ड मुझे पता है मैं एक फीमेल हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। आप मुझसे कुछ भी ना छुपाएं, आपकी जो भी कंडीशन है वो आप मुझसे बता सकते हैं। मैं इस फील्ड में एक एक्सपर्ट हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आपको चिंगुआओ नाम की एक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। शुफांग को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रही है, तो जिन्मी उससे कहती है, चिंगुआओ नाम की दवा का इस्तेमाल करने से आपकी किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी ठीक हो जाएंगी। शुफांग समझ जाता है कि जिन्मी क्या सोच रही है। शुफांग उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, क्या तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है। अब शुफांग जिन्मी को वो पेजेस देता है जिन पर लिखकर वो और जिन्मी बातें किया करते थे। शुफांग उससे कहता है, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगी। जिन्मी उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, अपने एक दोस्त को बचाने के लिए मैंने उसे वो दवा पिला दी जो आपके लिए रखी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपका दुश्मन है। शुफांग उससे कहता है, क्या तुम्हें उसकी जान बचाने का अफसोस है। तो जिन्मी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और याया मुझे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मिला था, तो क्या मैं उसे ऐसे ही मरता हुआ छोड़ देती। माय लॉर्ड आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन इसमें बाकी डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, प्लीज उन पर ब्लेम मत करिएगा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अब शुफांग बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, उठो और मेरी तरफ देखो।
लेकिन जिनमी कहने लगती है, मुझे आपको देखने की हिम्मत नहीं है, आप बहुत गुड लुकिंग हैं। शुफैंग कहता है, अपनी आंखें खोलो, मैं याया हूँ। जिनमी कहती है, याया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सुन सकते हो और बोल भी सकते हो, तो तुम डाकू क्यों नहीं बने? इन कपड़ों में तुम सच में राजा जैसे लग रहे हो। फिर जिनमी कहती है, क्या तुम सच में किंग ही हो? शुफैंग हंसने लगता है। जिनमी फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है, माय लॉर्ड मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो शुफैंग कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? अब शुफांग को बुलाने के लिए चिंगटोंग आ जाता है। जिनमी सोचने लगती है, इसका मतलब याया किंग ही है, लेकिन याया को पॉइजन किसने दिया होगा? और मुझे अभी तक किंगी की बीमारी के बारे में पता नहीं चला, मैं नैनपिंग से क्या कहूँगी? रुन्यू फ्लावर रेल्म पहुंचता है और चीफ जैंग से कहने लगता है, मुझे जिनमी की चिंता हो रही है, मैं जिनमी के पास जाने का सोच रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आया था। चीफ जैंग कहती हैं, मुझे खुशी है कि आप जिनमी की इतनी चिंता करते हैं। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उससे बदले में प्यार चाहता है। अगर जिनमी आपको प्यार नहीं कर पाई तो क्या आप इस बारे में चिंतित हैं? रुन्यू कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो चीफ जैंग कहती हैं, बचपन से ही जिनमी का कभी किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स कभी नहीं रही। रुन्यू कहता है, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है, मुझे विश्वास है कि मेरे प्यार से जिनमी का पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाएगा। रुन्यू वाटर गॉड से कहता है कि मैं जिनमी से मिलने अर्थ पर जा रहा हूँ। तो वाटर गॉड कहता है, क्या तुम्हें पता है अर्थ पर बिना परमिशन के जाना गलत है? तो रुन्यू कहता है, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। तो वाटर गॉड कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इधर जिनमी किंगी के लिए प्रे कर रही थी और कह रही थी, प्लीज किंगी की हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखिएगा, क्योंकि तब तक ही मैं जिंदा रह पाऊंगी। तभी वहाँ रुन्यू पहुंच जाता है। जिनमी रुन्यू को देखकर चौंक जाती है और कहती है, भगवान सचमुच में मेरे सामने आ गए हैं। अब तक मैं आपको अपने सपने में देखती आ रही थी, लेकिन अब आप मेरे सामने आ गए हैं। रुन्यू सोचने लगता है, अब तक मैं तुम पर नजर रखने के लिए सपने में आया करता था, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आता तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो देता। रुन्यू उससे कहता है, मैं एक इमोर्टल हूँ, मैं एक डियर फ्री फेरी हूँ। तो जिनमी उससे कहती है, आपके डियर्स कहाँ हैं? और जिनमी उससे वही बातें बोलती है जो उसने उससे तब कही थी जब वो उससे पहली बार मिली थी। रुन्यू उससे कहने लगता है, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, तुम बिल्कुल मेरी एक दोस्त जैसी बातें करती हो, आज से तुम मुझे रुन्यू बुला सकती हो। डेमोन प्रिंसेस मिर्ची की ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए किंगी के मैंशन पहुंचती है। वहां मिर्ची को देखती है, लेकिन मिर्ची जैसे ही डेमोन प्रिंसेस को देखता है वहां से भागने लगता है। डेमोन प्रिंसेस उसका पीछा करती है। डेमोन प्रिंसेस उससे कहती है, तुम कौन हो और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके तुमने मुझे क्यों बचाया? फिर वो उसके पास इमॉर्टलिटी नष्ट करने वाला एरो देखती है और उससे लड़ने लगती है। मिर्ची के फाइटिंग मूव्स को वो पहचान जाती है और वो समझ जाती है कि वो मिर्ची है। मिर्ची कहता है, प्रिंसेस आपको कोई गलती हो रही है। प्रिंसेस कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे अपना फेस दिखाओ। मिर्ची, मुझे पता है ये तुम ही हो, लेकिन तुम किंगी के मैंशन के पास क्या कर रहे थे? और तुम्हारे पास ये एरो कहाँ से आया? कहीं तुम शुफांग को मारने का तो नहीं सोच रहे? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? मिर्ची उसकी विप छीनते हुए कहता है, प्रिंसेस अपना ख्याल रखना, और उसकी विप को वहीं छोड़ते हुए चला जाता है। प्रिंसेस कहने लगती है, मिर्ची तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो। और जब वो अपनी विप चेक करती है तो उसमें वो ब्रास का टुकड़ा नहीं था जो मिर्ची ने उसे गिफ्ट दिया था, और वही उसके लिए मिर्ची की एक मेमोरी थी। प्रिंसेस कहने लगती है, मुझे हमारी मेमोरी वापस दो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस ब्रास के टुकड़े के बदले में प्रिंसेस ने एक हार्ट पेंडेंट मिर्ची को दिया था और उससे कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिर्ची वहीं खड़ा होता है और उस ब्रास के टुकड़े और हार्ट पेंडेंट को देखते हुए कहने लगता है, सॉरी प्रिंसेस, मैं अपना वादा नहीं रख पाया। इधर शुफांग कोई ना कोई बहाना लगा के जिनमी को अपने रूम में बुलाता रहता है और उसे लंबे समय तक वहीं रखता है। जिनमी सोचती रहती है, इतने दिन हो चुके हैं लेकिन मैं अभी तक किंगी की बीमारी को नहीं पकड़ पाई हूँ और वो मुझे नए नए सिम्टम्स बताते रहते हैं। अब शुफांग कहता है, मुझे ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं अगर मैं तुम्हें ना देख पाऊँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें देख लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या हुआ है? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे यहाँ की डॉक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन अभी तक तुम मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाई हो। तो जिनमी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको ठीक करने की। जिनमी ये सारी बातें चिंगो से डिस्कस करती है। चिंगो कहती है, कहीं किंगी को लव सिकनेस तो नहीं है?
जिन्मी कहती है उन्होंने मुझे आज तक देखा भी नहीं है, अगर ऐसा है भी तो जरूर कोई और लड़की होगी, लेकिन किताबों में तो लव सिकनेस के बारे में नहीं दिया। अगर हम किंगी को ठीक नहीं कर पाए तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। चिंगो बाहर जाती है तो वो सुनती है दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। किंगी उस डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके लिए इतनी दूर से फ्रेश फ्रूट्स मंगवाए जाते हैं और आजकल ज्यादातर किंगी उसे अपने साथ ही रखते हैं। मुझे तो लगता है किंगी उसे पसंद करते हैं। जिन्मी के पास एक लेडी आती है और उसे नैनपिंग का लेटर देती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे और उससे कहती है लॉर्ड नैनपिंग ने कहा है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें, मैं आपसे ये पेपर कुछ समय बाद कलेक्ट कर लूंगी। अब चिंगो जिन्मी के पास आती है और उससे कहती है जिन्मी कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई हो, मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ अब हमारा ज्यादा काम नहीं है। जिन्मी कहती है अब हम जब यहाँ आ ही चुके हैं तो किंगी की तबीयत में सुधार हुए बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे भी उनके साथ जिंदा गाड़ दिया जाएगा। अब एक लड़की सुहा को उस डॉक्टर के बारे में आकर बताती है और कहती है आजकल वो किंगी के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रही है और उन्हीं के साथ रहती है। सबका कहना है कि किंगी उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो सुहा कहती है वो एक डॉक्टर है और किंगी बीमार है, तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ समय बिताएगी, तुम दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। चिंगटोंग शुफांग को बताता है कि 2 दिन से जो फ्रेश फ्रूट्स आप जिन्मी के लिए भिजवा रहे थे वो उन्होंने टच नहीं किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही शुफांग जिन्मी के रूम की तरफ जाता है। चेंगो जिन्मी के लिए दवा बनाते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ज्यादा बाहर मत टहलो, तुम्हें कोल्ड हो गया। शुफांग वहां आकर जिन्मी के बारे में पूछता है तो चिंगवा कहती है माय लॉर्ड जिन्मी को कोल्ड हुआ है, आप चिंता ना करें, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। शुफांग कहता है तुम चिकित्सकों की टोली से हो ना, फिर भी तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे। जिन्मी सोचने लगती है वो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या इस वजह से क्योंकि मैं आज उन्हें अटेंड नहीं कर पाई। अब शुफांग जिन्मी के पास आकर उसे दवा पिलाने लगता है, लेकिन जिन्मी कहती है मैं खुद कर लूंगी। शुफांग को जिन्मी का ख्याल रखते देख वहाँ रिन्यू भी आता है और कहने लगता है शुफांग बचपन से मैं तुम्हें सब देते आ रहा हूँ, लेकिन जिन्मी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। इधर स्वेहा जिन्मी का नाम सुनकर सोच रही थी जिन्मी नाम मैंने कहीं सुना है। तभी वहाँ म्यूसी आता है और उससे कहने लगता है प्रिंसेस मुझे एम्प्रेस ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपकी इमोर्टल मेमोरी वापस लौटा दूं। स्वेहा कहने लगती है तुम कौन हो और तुम क्या कह रहे हो, कैसी इमोर्टल मेमोरी। लेकिन म्यूसी जैसे ही उसको इमोर्टल मेमोरी वापस लौटाने वाला होता है उसके अंदर कीड़े चलने लगते हैं। तो म्यूसी के साथ ये क्या प्रॉब्लम है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। स्वेहा म्यूसी पर हमला करने वाली होती है कि म्यूसी वहां से चला जाता है और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। अब रात को स्नेक फेरी म्यूसी के पास उसका एरो चुराने के लिए आता है, लेकिन म्यूसी को पता चल जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। अब म्यूसी वहां से गायब हो जाता है तो स्नेक फेरी सोचने लगता है ये इंसान आखिर है कौन। जिन्मी सुबह उठती है तो वो देखती है किंगी वहां बैठा हुआ था। किंगी को देखते ही वो जल्दी से अपना नकाब पहन लेती है। अब जिन्मी उसकी पल्स चेक करती है और शुफांग उसको फिर से वही सारे सिम्टम्स बताता है और शुफांग उससे कहता है तुम होली हीलर ट्राइब से हो, लेकिन फिर भी तुम अभी तक मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं पता कर पा रही हो। तो जिन्मी कहती है माय लॉर्ड मुझे लगता है आपको लव सिकनेस हुई है और वो लेडी जिससे आप प्यार करते हैं वही आपका इलाज है। अब शुफांग उससे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊं या हमेशा ऐसा ही रहूं। जिन्मी कहती है माय लॉर्ड मैं तो हमेशा आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। तभी वह चिंगहो आ जाती है। चिंगहो का नाम सुनते ही शुफांग सोचने लगता है चिंगहो ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। तब उसे वो दवा याद आती है जो जिन्मी ने उसे रिकमेंड की थी। इधर डिमॉन प्रिंसेस सपना देखने लगती है और इस दिन को याद करती है जब रिवर ऑफ अनमाइंडफुलनेस में तबाही हो गई थी और म्यूसी उसे बचाने में लगा था। म्यूसी उससे कह रहा था ये रिवर डार्क एनर्जी से भरी हुई है, गॉड और इमोर्टल भी इसका सामना नहीं कर सकते, प्रिंसेस आप यहाँ से चली जाइए। और उस दिन उसने म्यूसी की आंखों में डार्क एनर्जी देखी थी। तो प्रिंसेस सोचने लगती है आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और म्यूसी मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। अब चिंगहो जिन्मी के पास आकर उससे कहती है किंगी बिल्कुल ठीक लगते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जिन्मी कहती है उन्होंने हमसे अभी तक नहीं कहा है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। चिंगहो कहती है तुम जा नहीं सकती या जाना नहीं चाहती। तो जिन्मी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चिंगहो उसको दवा देकर वहां से चली जाती है। जिन्मी उस दवा को पीते हुए सोचने लगती है या फिर नानपिंग, मैं किसको चुनूं।
नैनपिंग कहता है क्या उस डॉक्टर की तरफ से कोई आंसर आया, लेकिन उसके लोग मना कर देते हैं। नैनपिंग सोचने लगता है अब उस पर दबाव डालने का समय आ गया है। उसे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इधर जिनमी नैनपिंग के लैडर को काफी समय देखती रहती है और फिर उसे जला देती है। अब वो बाहर जाती है कि तभी वहां पर म्यूसी आता है और उस पर एरो से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रुन्यू उसे बचा लेता है। रुन्यू मिस्सी का पीछा करता है और उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन मिस्सी उसे बिना बताए वो एरो लेकर वहां से गायब हो जाता है। जिनमी रुन्यू से कहती है अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो मर ही जाती। रुन्यू सोचने लगता है वो एरो ह्यूमन realm का तो नहीं लग रहा था, इसका मतलब वो कोई हेवन से था। जिनमी सोचने लगती है कहीं वो नैनपिंग तो नहीं था, अभी उसने मुझे एक धमकी भरा लेटर भी भेजा था। रुन्यू जिनमी को ड्रैगन स्केल देता है और उससे कहता है आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप इसके द्वारा मुझे बुला सकती हैं। अब रुन्यू उससे कहता है मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं नाइट ब्लूम फ्लावर का खिलना देखने वाला था। 10 दिन बाद वो फ्लावर खिलने वाला है, क्या आप मेरे साथ वो व्यू देखना पसंद करेंगी? जिनमी उससे कहती है आपने मेरी बहुत मदद की है, अगर आपकी कोई विश है तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो रुन्यू कहता है अगर ऐसा है तो क्या आप वाइन बनाना जानती हैं? मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि वाइन और नाइस फ्लावर्स ये सबसे अच्छा व्यू होता है। तो जिनमी कहती है हाँ बिल्कुल, लगता है आपकी फ्रेंड बहुत मजे करती है। अब युआनजी रुन्यू के पास आती है और उससे कहती हैं जिनमी का रिडम्पशन चल रहा है। एम्परर ने साफ मना किया था कि उनके रिडम्पशन में कोई भी मोर्टल बीच में नहीं आएगा। क्या आपको नहीं लगता आपने लाइन क्रॉस कर दी है नाइट इमोर्टल? तो रुन्यू कहता है एम्परर ने तुमसे ये भी कहा था कि जिनमी का ख्याल रखना, लेकिन अभी जिनमी पर हमला होने वाला था। अगर जिनमी को कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम ये मत भूलो कि जिनमी मेरी फियांसे है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हेवन से यहाँ आ भी सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और तुम ये भी मत भूलो कि जिनमी फ्लोरा इमोर्टल और वाटर गॉड की बेटी है। तुम्हें यहाँ जिनमी की सेफ्टी के लिए रखा गया था, अगर जिनमी को कुछ हुआ तो उसका इल्जाम किस पर आएगा? तो युआनजी कहने लगती है माफ करिए इमोर्टल, अब मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। इधर सोहा अपने फादर यानी नैनपिंग से कहती है आप दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हैं और आप सबसे ज्यादा गुड लुकिंग हैं। तो नैनपिंग कहता है तुम आगे जाके जिससे भी शादी करोगी मुझे तो उससे बहुत जलन होगी। सोहा कहने लगती है आपको कजिन से जलने की जरूरत नहीं है। नैनपिंग कहता है हमेशा बस अपने कजिन की बात। अब सोहा उसे अपने हाथ का बना सूप पिलाती है। अब नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नैनपिंग से कहने लगा किंग अभी तक बाहर नहीं आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बीमारी सचमुच में बहुत बड़ी है? और जैसा लोगों का कहना है वो ऐसी बीमारी है जो वो किसी को बता नहीं सकते। तो नैनपिंग कहता है ऐसा कुछ। शुवांग का असिस्टेंट किंगटोंग बाहर आता है और कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं शुवांग को खून की उल्टी हो रही थी। एंड इट वॉज द एंडिंग ऑफ एपिसोड 24। मैं नेक्स्ट एपिसोड्स भी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।